जय हिंद साथियों, फैसल इंस्टीट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे मैं देखिए नंबर एनालॉजी में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिए। नंबर एनालॉजी में कभी कभी ऑड या इवन से दिया रहता है, सम संख्या या विषम संख्या से दिया रहता है क्वेश्चन। कभी कभी प्राइम नंबर से दिया रहता है, यानी कि भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या से दिया है। कभी कभी स्क्वायर या क्यूब से भी दिया रहता है क्वेश्चन। कभी कभी प्रॉपर्टीज से भी दिया रहता है, जैसे में जोड़ घटा गुना भाग कर करके। इसी तरह से आज मैं इसमें से सभी प्रकार के क्वेश्चन लाया हूँ, जो इस प्रकार है। सबसे पहले 2 का संबंध जिस तरह 3 से है, उसी तरह 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। 2 का संबंध 3 से, यदि हम देखते हैं यहाँ पर 2 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है। उसी तरह 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, लेकिन 6 ऑप्शन में है, लेकिन आपका 6 विकल्प गलत हो जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम, इन सब चीज़ों को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद इस चीज़ों को, ठीक है। तो उसी तरह देखिए 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है 2। उसके बाद 2 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 3। इसी तरह 5 भी अभाज्य संख्या, 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 7, जो कि विकल्प बी में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो 13 का संबंध जिस तरह 17 से है, उसी तरह 11 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। 13 का सबसे पहले हम देखते हैं, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 होगा। उसी तरह 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि 15 मेरा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 13 एक क्या है, 13 एक विषम संख्या है। 13 के बाद वाला विषम संख्या कौन सा होता है, 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है, 13 के बाद अभाज्य संख्या 17। उसी तरह 11 एक अभाज्य संख्या, 11 के बाद वाला अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 13। तो हमारा जो कि विकल्प बी में है, 13 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड में 7 का संबंध जिस तरह 9 से है, उसी तरह 13 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। 7 क्या है, 7 एक विषम संख्या है। 7 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, 9। उसी तरह 13 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, 15, जो कि विकल्प डी में है। डी इज अ राइट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5 का संबंध जिस तरह 25 से है, उसी तरह 4 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। 5 में क्या करेंगे, जो 25 आ जाएगा। 5 में 5 का स्क्वायर बराबर 25। इसी तरह 4 का स्क्वायर बराबर 16, जो कि विकल्प ए में है। ए इज अ राइट आंसर। इसी तरह 36 का संबंध जिस तरह 2 से है, उसी तरह 26 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। 36 में क्या करेंगे, जो 2 आ जाएगा। 36 यानी कि 3 भागा 6 बराबर 2। उसी तरह 2 भागा 6 बराबर 3, जो कि विकल्प सी में है। सी इज राइट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, 4 का संबंध जिस तरह 64 से है, उसी तरह 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है, जो कि विकल्प में से कोई एक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा।